हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिनसे हमने अपना काम करवाया फर्नीचर का ना, तो ये वही अंकल हैं और इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर बर्ड्स के लिए, मतलब बोला पापा ने था, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से ये बर्ड्स के लिए जैसे बनाते हैं ना घर, वो बनाया था। बहुत प्यारे थे। किसी दिन मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, हमने लगा दिए हैं ये घर पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप लिया था तो आपको दिखा दिया मैंने। बहुत क्यूट लग रहे हैं और लगने के बाद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद ये है हमारा डाइनिंग टेबल। मतलब डाइनिंग टेबल तो हमारा पहले वाला ही है। इसके ऊपर ना हमने ये ग्लास लगवाया है और ये डिज़ाइन वगैरह, मतलब जैसे ग्लास में दिखाते हैं वो लोग कैटलॉग, तो उसमें से ये पसंद करा है। ये मम्मी ने ही पसंद करा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी, क्योंकि वो इतने सारे ऑप्शन देते हैं ना, सच में कुछ समझ ही नहीं आता है। तो क्या बनवाए ऐसा जाता है। तो लेकिन हमें ये था कि जो डाइनिंग टेबल के ऊपर ग्लास है हमें वो लगवाना था। तो डिज़ाइन मम्मी ने ही पसंद करा था ये, क्योंकि ज़्यादा से चटक भटक भी नहीं चाहिए था, सोबर सा ही चाहिए था इसलिए। तो ये वाला है। और इसकी चेयर्स भी मैंने आपको दिखाई थी लास्ट व्लॉग में, वो बन ही चुकी है। तो हमारा डाइनिंग टेबल ही बहुत अच्छे से हो गया है। अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है वो है। और उसके बाद वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्लिप्स बनाई थी तो इसके बाद ऐड कर दिए हैं। और ये अभी हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर आज आशी और सिया के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। तो आशी सिया के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन दोनों के लिए ही बना रही हूँ। उन दोनों को बहुत पसंद है और जिस दिन से ये लिया है ना, उस दिन से वो बहुत ज़िद कर रहे थे मम्मी बनाओ बनाओ। तो रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है, लेकिन आज मैंने कहा चलो नाश्ते में इनके लिए पास्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया था, इसमें मैंने नमक और ऑयल ऐड कर दिया है, पास्ता ऐड कर दिया, अच्छे से इसे बॉईल कर दूँगी जब तक कि ये गल नहीं जाता। और मैं आपको बता दूं कि ये ना सूजी के हैं। ये मैं स्पेशली पूछ कर ही लाई थी कि मैदे के हैं कि सूजी के। तो उन्होंने ये सूजी के बोला था, क्योंकि मेरे को ना एक दिन कमेंट आया था किसी का कि आप जो बच्चों को मैक्रोनी दे रहे हो तो उनके स्कूल में अलाउड होता है ये देना कि नहीं, ये सॉस हो गया। तो इनके स्कूल में ऐसा बहुत ज़्यादा से देखो अलाउड नहीं है, मना करते हैं। वो बोलते हैं हमेशा हेल्दी फूड ही स्कूल में लाना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले देती थी, लेकिन अभी मुझे फिर किसी ने कमेंट करके ही बताया था कि पूजा ये सूजी का भी मिलता है। तो इसलिए अब जब मैं लेती हूँ तो पूछ लेती हूँ सूजी का या मैदे का है, क्योंकि मैदा भी रोज़ रोज़ बच्चों को नहीं दिया जाता है इसलिए। तो होता है थोड़ा सा, देखो थोड़ा मतलब हर चीज़ के तो हम लोग नहीं मना कर सकते कभी, लेकिन महीने में या कुछ 15 दिन में तो बच्चे खा ही सकते हैं। लेकिन जो पास्ता है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा वही है कि सूजी का पूछ कर तभी लाती हूँ। और यहाँ पर उसके लिए मैंने प्याज और साथ में लहसुन कट कर दिया है, और थोड़ा सा मेरे पास गाजर था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये पास्ता ना जो है बॉईल हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा हो चुका है घर में, तो यहाँ पर बस अब डस्टिंग करनी है। तो क्योंकि ये डेली का होता ही है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बैठते हैं, अब बच्चों का नाम भी बार बार क्या ही लगाओ इन चीज़ों में, हम सब भी बैठते हैं और थोड़ा सा हो ही जाता है। धूल मिट्टी भी आती ही है, चाहे कितने भी दरवाजे खिड़की बंद हो, मिट्टी और धूल तो आ ही जाती है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैं अंदर जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो डेली ही साफ़ होती हैं, क्योंकि इनमें हाथ लगना, खाना गिरना, ये सब होता ही रहता है, धूल मिट्टी आती रहती है। और जैसे बेडरूम्स की है वो देखो रोज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सब काम करते करते ना बहुत टाइम निकल जाता है। झाड़ू पोछा डस्टिंग बहुत टाइम हो जाता है, फिर नाश्ता भी बनाना होता है, इस वजह से इन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो उतना ही कर पाते हैं जितना हो पाता है, क्योंकि सबको टाइम से नाश्ता भी देना होता है। अब इन्हीं सब चीज़ों में लग जाओ तो फिर नाश्ते में लेट हो जाता है। तो बेडरूम्स की क्लीनिंग जो होती है वो कभी कभी हम लोग हफ्ते में या 10 दिन में कर लेते हैं, लेकिन इनकी क्लीनिंग तो रोज़ ही करना होता है, क्योंकि कभी घर में कोई आए तो ये चीज़ें सामने दिखती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद पास्ता बनाऊँगी मैं। तो जो पास्ता है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, उसको मैंने रख दिया है छन्नी में। और यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, इसमें मैंने बारीक कटा हुआ जो लहसुन है ना वो ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ ये गाजर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें कॉर्न्स जा सकते हैं, इसमें शिमला मिर्च जा सकती है, अपने हिसाब से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यही था, आज शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने जो है गाजर ही ऐड कर दी थी। इन सभी को हाई फ्लेम पे बनाना है और बहुत ज़्यादा से इसको पकाना नहीं है। और हल्का हल्का पकाने के बाद ही इसमें मैं सोया सॉस और विनेगर, साथ में ही टमाटो केचप ये ऐड कर दूंगी। और जितना आप देख रहे हो ना, इतना ही क्वांटिटी मैंने बाद में भी ऐड करी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कलर कम लगा था इस वजह से, क्योंकि समझ नहीं आता ना कि कितना ही लगेगा इस वजह से। और इसके बाद ना यहाँ पर वैसे तो कॉर्नफ्लावर होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास वो था नहीं, तो मैंने एक बड़ा चम्मच जो है ना मैदा लिया, उसमें पानी
मतलब घोल दिया है, इसको स्लरी बोलते हैं आई थिंक। तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और हल्का सा इसको पकाऊंगी कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो पास्ता है ना, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर किसी को ना भी खाना हो, वैसे तो पास्ता के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन अगर किसी को ना भी खाना हो तो उसका ही मन कर जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना, मेरे को थोड़ी सी चीज़ें कम लग रही हैं, कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं अभी ऐड करूँगी। इसमें मैंने काली मिर्ची और साथ में ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। और इसमें ना चीज़ हो गया, मेयोनीज़ हो गया, ये सब ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, चीज़ें तो ऐड कर ही सकते हैं। तो मैंने इसमें देखो हर चीज़ ही थोड़ा थोड़ा ऐड कर दी है, टमाटो केचप भी, सिरका भी और साथ में सोया सॉस भी ऐड कर दिया, क्योंकि मैं तीनों चीज़ें ही कम लग रही थी इस वजह से। तो इन सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब मैंने सारा मिक्स कर दिया ना, उसके बाद मेरे को याद आया कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं करा है। मेरे को बहुत देर में याद आया कि नमक ऐड नहीं है, तो बाद में फिर मैं इसमें नमक भी डाल दिया है। और नमक अगर पहले से डाल के रखो थोड़ा सा ईजी रहता है, अब लेकिन लास्ट में डाला है ना, थोड़ा मिलाना ज़्यादा से पड़ जाता है इसलिए। तो बस यहाँ पे जो पास्ता है उसको थोड़ी देर पकाऊंगी, वैसे पका हुआ ये। और इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं, बट इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का हल्का धनिया ऐड कर दिया मैंने इसमें। और यहाँ पर हमारा डिलीशियस सा पास्ता जो है ना रेडी हो चुका है। आशी और सिया को इतना टेस्टी लगा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आगे जब मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी तो आप खुद ही सुन लेना उन्हें कैसा लगा ये। यहाँ पे आशी और सिया के लिए पास्ता, ये सिया का। अब बताएगी सिया कैसा हो रहा है। और आशी बोल रही कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है जैसे बोल, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, बोल रही वैसा लग रहा है। ये इसका बहुत मन था तो इसलिए आज जल्दी भी उठ गई है। खा ले, ला रही। और सिया क्या रिव्यू देगी, सिया का रिव्यू कैसा होता है, ऐसे अच्छा ना। हाँ ऐसे भी तो करती है ऐसे। चलो खा लो। तो इनके लिए बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे देखो पूरी किचन जो है ना फैल चुकी है। और अब मैं हम लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, मतलब पापा मम्मी मैं हस्बैंड, क्योंकि हम लोग नहीं खाएंगे पास्ता, ये दोनों के लिए बनाया था मैंने। तो ये सब पहले समेटूंगी फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो बस दोनों को मैंने नाश्ता दे दिया है और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। जैसा कि आपने देखा ही, थोड़ा सा कुछ भी बनाओ ना तो चीज़ें ऐसे फैल ही जाती हैं। तो इन सबको ठीक करूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी हम लोगों के लिए नाश्ता। तो हम लोग खाएँगे आज मक्की की रोटी। और हमारा ज़्यादातर जो नाश्ता है ना आजकल यही हो रहा है, मक्की की रोटी, मंडवे की रोटी, ये सब हम ज़्यादा से खा रहे हैं, क्योंकि अभी आटा वगैरह है ये और गर्मियों में खाया नहीं जाता है। तो इस टाइम पे खा लो तो सही रहता है। तो हरा नमक जैसे रहता है ना, घी के साथ या मक्खन के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही आज मक्की की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये दोनों ना, मतलब सिया तो खा लेती है, मक्की मंडवा दोनों खा लेती है, लेकिन आशी थोड़ा नखरा करती है, उसको नहीं पसंद आता है। तो और उसका मन भी था खैर आज पास्ता खाने का, तो मैंने बना दिया। और अब बस आटा वगैरह गूंद के अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। और जो नाश्ता है वो मैंने बना दिया है, मतलब बना के रख दिया है। और अभी जब नहाकर मैं आऊँगी तब हम लोग खा लेंगे। मम्मी अभी शायद पूजा वगैरह कर रही होंगी, मम्मी भी नहाने गई होंगी। और उसके पहले मैं यहाँ पर जो अपना बेड है वो ठीक कर लेती हूँ। तो कई बार ये हस्बैंड कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो मैं ही कर देती हूँ फिर। और बस यहाँ पर ना फ़ोल्ड करने के लिए काफ़ी, जो 2 ब्लैंकेट होता है उनके ऊपर जो हम ओढ़ते हैं वो है, क्योंकि हम लोग ना रज़ाई वगैरह नहीं ओढ़ते। रज़ाई ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है इस वजह से, तो हमारा ये चल जाता है। ब्लैंकेट है ही, और साथ में जो इसके ऊपर ओढ़ने के लिए हमारे पास है, उसको क्या बोलेंगे, मतलब गरम ब्लैंकेट है, वो भी पतले वाले वो हैं, तो ये हो जाता है। ऊपर से फिर बेडशीट भी गरम वाली है ये। और ये बेडशीट ना मैंने वॉश कर दी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे को दूसरी बेडशीट दिखी नहीं, तो मैंने इसी को दोबारा से, मतलब धुली हुई थी तो इसको ही दोबारा से इसी को बिछा दिया था। और ये ना काफ़ी अच्छी रहती है, सर्दियों में गर्म रहती है, तो ये भी ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो रूम बोलेंगे उसको थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे।
तो बस नाश्ता वगैरह हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर मैं छत में आ गई थी सिया को लेकर, क्योंकि सिया के एग्ज़ाम है 27 से, तो इसको पढ़ाना था। तो यहीं पे मैं उसे पढ़ा रही हूँ और इसके ना मतलब एक एक दिन का गैप है और एक में पेपर में तो इसका एक दिन का भी गैप नहीं है, तो थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा से ही मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। और आशी के 1 मार्च से हैं, तो उसको भी मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस सिया पे ज़्यादा है क्योंकि इसके पहले एग्ज़ाम, इस वजह से। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो टाइम ना अभी 12:30 बजने वाले होंगे, नहीं 12 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं सिया को पढ़ा रही हूँ। छत में लेकर आई हूँ क्योंकि ना अंदर क्या हो रहा है ना, मौसम काफ़ी अलग टाइप का हो रहा है। धूप में बैठो तो बहुत धूप लग रही है नीचे, और कमरों में बैठो तो बहुत ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये निकाला कि यहाँ पर ना आधी धूप है आधी छाँव है, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके बाहर बैठे हूँ। ऊपर से मैंने आज हेयर वॉश करा था तो बाल भी गीले थे, और आशिफ ने थोड़ा पढ़ लिया है, मैं सिया को पढ़ा रही हूँ। तो कुछ ऐसे मैनेज हो पाता है, कभी इसको कभी उसको ऐसे करके। तो इनका इसका 27 से है, मतलब ये 2-3-4 दिन ही रह गए हैं बस। तो आज 23 है, तो 3-4 दिन रह गए हैं इसका एग्ज़ाम है। ऊपर हेलीकॉप्टर आया है, वो भी तो पास है, आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही पास आ रखा है। IMA वालों का होगा ये। तो यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर आ रखा है, बहुत पास आ रखा है। जितने यहाँ पेड़ है ना, पेड़ से भी नीचे आ रखा था। तो ये मेरे ख्याल से ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होंगे ना, IMA के हैं, तो शायद ट्रेनिंग होगी इसलिए इतना नीचे नीचे उड़ा रहे हैं। तो वही है, तो बस इसको मैं पढ़ा रही हूँ और 12:30 पौने 1 बजे के टाइम मैं नीचे जाऊँगी, तब देखते हैं क्या बनाते हैं, दाल वगैरह। और आज इनके लिए पास्ता बनाया था, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो वही है, तो है तो इसका फर्स्ट जो इसका पेपर है ना मैथ्स का है, तो इस मैथ्स ने थोड़ा पढ़ लिया है, इसलिए मैं उसको हिंदी पढ़ा रही हूँ क्योंकि हिंदी के पेपर में इसका एक दिन का भी गैप नहीं है। और हिंदी में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है मात्राओं की वजह से ना, बाकी तो इंग्लिश वगैरह तो कर ही लेते हैं ना। इसमें तो मैं इसको अच्छे से रटा रही हूँ, बैठा रखा है इसको, और शाम को फिर मैं इसको मैथ्स पढ़ाऊँगी और थोड़ा इसको पढ़ाने के बाद फिर आशी को पढ़ाऊँगी, ऐसे चल रहा है। और ये देखो यहाँ बैठी है सिया हमारी, क्या है यार, तो ये अपना पढ़ाई कर रही है। चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलूंगी, जब इसको थोड़ा पढ़ा लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे जो दाल है ना वो बॉईल कर दी थी मम्मी ने, इसमें अरहर है, मलका है और चने की दाल है। हाँ, चने की दाल भी है इसमें। तो ये बॉईल हो गया है। यहाँ पे मैंने लहसुन कट कर दिया क्योंकि लहसुन में मैं इसको छौंकूँगी। और यहाँ पे ऑयल, तो दाल ना मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पे मैं आपको मम्मी के रूम पे लेकर आई हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी का ड्रेसिंग टेबल, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये अभी जस्ट अभी आया ही है ये, तो मम्मी ने इसको इधर सेट कर दिया है यहाँ पे, और बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये, एक वाइट वॉश के साथ भी बहुत मैच कर रहा है। तो अभी मैं खाना बनाई रही थी तब तक ये आ गया था, मतलब लेकर आ गए थे अंकल लोग। तो मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बनकर आया है। ये ना ऐसे है, ये देखो। और मैं आपको बता दूँ ये मम्मी का मतलब शादी का है ये मम्मी का ना, तो इसको बिल्कुल सही कर दे क्योंकि ना इसके ये जो ये थे ना ये ख़राब हो गए थे, ये वाले और ये वाला, ये दोनों ख़राब हो गए थे। ये वाला और ये दोनों तो ठीक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये थोड़ा झाड़ना है क्योंकि ड्रिलिंग करके गए ना वो, तो ये है इसमें। तो ये पूरा उन्होंने ना पूरा चेंज करा, मतलब चीज़ पहले के पूरा पॉलिश करा है इसको, और बहुत सुंदर लग रहा है मम्मी का रूम। तो यहाँ पे आपने देखा मम्मी का ड्रेसिंग टेबल, और ये मम्मी की शादी का ड्रेसिंग टेबल है जो कि मतलब रखा हुआ वहीं पर था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी 1-2 जगह पे, तो वो ठीक करा दिए। और होता है ये देखो, मतलब मम्मी के पापा मम्मी ने दे रखा है, तो ऐसे इधर उधर वो भी नहीं फेंका भी नहीं जाता, किसी को दिया भी नहीं जाता, ऐसा लगता है कि कैसा भी है, लेकिन पापा मम्मी ने दे रखा है तो संभाल के रखा हुआ था मम्मी ने। ये हम यूज़ करते थे, देखते थे इसमें, लेकिन इसकी ये जो ड्रॉर्स वगैरह के जो क्या बोलेंगे इसको, ढक्कन ना, ढक्कन बोलेंगे, दरवाजे, हैंडल नहीं, दरवाजे भी इसके ये थोड़े ख़राब हो गए थे। तो अब ये पूरा ठीक करा के अंकल आए, पॉलिश करके पूरा सेट करके। तो ये देखो, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी पहले इस कमरे में नहीं था, आपने कभी देखा नहीं होगा, ये बाहर रखा रहता था, लेकिन अभी मम्मी ने अंदर रख दिया है इसको, इधर अपने रूम पे ही रख दिया है। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है रूम भी, और मम्मी के लिए भी, मतलब वैसे मम्मी देखती थी इधर आके हमारे कमरे में, इसमें भी देखती थी, लेकिन अभी होगा अपना पर्सनल हो जाएगा। हाँ, मैंने दिखा दिया आपको, मम्मी का ड्रेसिंग टेबल आ गया है और उसको सेट भी कर दिया है, बस उसमें सामान मम्मी अपना रख देंगी अब। और अच्छा लगता है, इतना बता मालूम मम्मी की शादी को कितने साल हो गए, इतना पुराना वो है, लेकिन अभी भी देखो पुरानी चीज़ बहुत ज़्यादा फिर आपको पता ही है अच्छी निकलती है। तो वही हाल है। आशी क्या कर रहे हो तुम?
तो चलिए अब मैं सोची थोड़ा सा ना धनिया तोड़ के, काफ़ी धनिया हो रहा है वहाँ पे, धनिया तोड़ के ले आती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं धनिया तोड़ने के लिए आई हूँ, और हमारा धनिया ना जिस टाइम पे मतलब सबके धनिया लग रहे थे उस टाइम पे हमारा धनिया ना ग्रो नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, और हम सोचे थे धनिया बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, इस बार ख़राब हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये काफ़ी अच्छा ग्रो करा है, जैसे हमने इसको देखा है ना तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करा है ये। तो अभी काफ़ी बढ़ गया था, तो फिर ये होता है कि इसमें फूल आ जाते हैं, तो फिर ये हो जाता है ख़राब। तो फिर अभी इसको काट रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आई हूँ काटने के लिए। सारा नहीं काटूंगी, थोड़ा थोड़ा काट के रख दूंगी, ताकि बार बार क्यारी से इसे काटना ना पड़े, फ्रिज में रख दूंगी। और आप सच्ची सच्ची में आपको दिख भी रहा होगा शायद, ये इतना ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनमें पॉलिश कर दिए, इतना शाइन मार रहे थे इसके पत्ते, बहुत अच्छा लग रहा था। और ना जब इतना भरा भरा सा होना क्यारी में तो काटने में भी मज़ा आता है। तो मैं इसको काट रही हूँ, और साथ में आप बगल में देख रहे होंगे थोड़ी सी पालक भी बढ़ गई है, क्योंकि पिछली बार माली अंकल आए थे उन्होंने कट करी थी, उसकी वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। तो मैं पालक भी कट कर दूंगी। और ये पालक फिर मैंने रात को आलू और पालक बनाया था, बहुत टेस्टी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा से। तो ये पहाड़ी पालक नहीं है, लेकिन देसी पालक है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा और था, और ऊपर से घर का होता है तो अच्छा ही लगता है। तो बस ये भी मैं कट करके ले जा लूँगी, जितना मेरे से अभी कट हो रहा है। वैसे सारा ही मैंने कर लिया था, क्योंकि फिर इसकी ग्रोथ दोबारा से अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है ना शाम का टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले खिड़कियाँ बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडी हवा आती है। अभी एक्चुअली क्या है ना कि मतलब ठंडा गर्म दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। तभी कहते हैं कि एकदम से अगर आपको गर्म भी लगे ना, तो कपड़े एकदम से नहीं वो करने चाहिए, कम कपड़े ठीक ठाक ही पहन के रखने चाहिए, क्योंकि ये मौसम जब चेंज करता है तबीयत ज़रूर से ख़राब होती है। तो वही हाल कुछ इधर का हो रहा है, धूप में बैठो तो बहुत गर्मी लग रही है, अंदर बैठो तो बहुत ठंडा लग रहा है। तो इसमें कपड़े कभी भी कम नहीं करने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने जो खिड़की है वो सब बंद कर दी है। और यहाँ पे सोफ़े कवर इतने खिसक जाते हैं ना, वही जाता है कि मतलब अब लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कवर हटा दिए तो ये फिर गंदे हो जाएंगे, इसलिए कवर लगाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कवर लगाओ तो फिर ये इनका थोड़ा सा इधर उधर होता ही रहता है। तो वही है, बस खिड़की वगैरह बंद कर दिए। अब जाऊँगी मैं आशी या सिया में से किसी को पढ़ाऊँगी, और अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।